हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज इस लेक्चर से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू चैप्टर जिसकी काफी डिमांड कर रहे थे स्टूडेंट्स। तो आज ये एक न्यू चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है साइमल्टेनियस इक्वेशन। बिजनेस मैथमेटिक्स का एक काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो बीबीए, बीकॉम, बीसीए इन सभी स्टूडेंट के लिए काफी हेल्पफुल है। तो ये चैप्टर आज के लेक्चर से हम स्टार्ट कर रहे हैं एंड कोशिश करूंगी कि 3 से 4 लेक्चर वीडियोस में हम ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लें एंड इसके बहुत सारे इस पे न्यूमेरिकल भी हम कर लें। ठीक है, बट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो देखिए, साइमल्टेनियस इक्वेशन चैप्टर का नाम क्या है, साइमल्टेनियस इक्वेशन। बट साइमल्टेनियस इक्वेशन को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज इक्वेशन, इक्वेशन क्या होता है, फिर हम साइमल्टेनियस इक्वेशन के बारे में बात करेंगे ना। ठीक है, तो उस इक्वेशन पे आने से पहले कुछ बेसिक टर्मोलॉजीज हैं, कुछ टर्म्स हैं, वो आपको पता होना जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। फिर हम बात करेंगे, ये चीजें इंटरलिंक है, ठीक है, इसीलिए हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से शुरू करेंगे। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन का जो रूट फाइंड आउट किया जाता है उसका क्या मतलब है, किसी इक्वेशन की डिग्री कैसे फाइंड आउट होती है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, वो समझेंगे। एंड उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट इज साइमल्टेनियस इक्वेशन, क्योंकि आप डायरेक्टली साइमल्टेनियस इक्वेशन मतलब समझने में दिक्कत होगी, तो ये सारी चीजें इंटरलिंक है। तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगी साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, ये सब हम डिटेल में समझेंगे। ठीक है, और कुछ रूल्स हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन के, कुछ रूल्स हैं। इसके जो सोल्यूशन होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, वो हम डिटेल में समझेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी मेथड ऑफ सॉल्विंग द साइमल्टेनियस इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। जो 2 वेरिएबल का जो साइमल्टेनियस इक्वेशन होता है उसको सॉल्व करने के कुछ मेथड्स हैं। बेसिकली 5 मेथड्स हैं जो हमें डिटेल में पढ़ना है इस चैप्टर में। ठीक है, तो ये पांचों मेथड हम डिटेल में पढ़ेंगे और हर मेथड पे 2-2 क्वेश्चन हम करेंगे। राइट, तो पांचों मेथड क्या क्या है, एक है आपका ग्राफिकल मेथड, एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक है कंपैरिजन मेथड, ठीक है, एक है एलिमिनेशन मेथड, एक है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ये 5 मेथड्स हमारे पास अवेलेबल हैं फॉर सॉल्विंग द साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो ये सारे मेथड हमें डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ने हैं। ठीक, और उसके बाद जो वर्ड प्रॉब्लम्स आती है जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के स्टूडेंट के लिए भी काफी हेल्पफुल है, तो वो भी हम इस चैप्टर में देखेंगे। ठीक, तो चलिए फिर बिना समय वेस्ट किए जल्दी से हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ये मैथ्स में भी आपने पढ़ा होगा, इवन क्लास 5th से आप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बेसिकली क्या होता है, ये एक एक्सप्रेशन होता है, ठीक है, विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 थिंग्स। ठीक है, 3 चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। कौन कौन सा, एक होता है नंबर, ठीक, जो कांस्टेंट है, अदर इज वेरिएबल एंड तीसरा है ऑपरेटर, जो ऑपरेशंस होते हैं ना। ठीक है, तो 3 चीजों को मिलके जो एक्सप्रेशन बनाया जाए उसको कहा जाता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किसका किसका कॉम्बिनेशन होता है, 3 चीजों का। एक होता है आपका कांस्टेंट, एक होता है वेरिएबल और एक होता है ऑपरेटर। ठीक, कांस्टेंट जैसे जैसे एग्जांपल लेते हैं 4 इज अ कांस्टेंट, फिर वेरिएबल जैसे x या y या z, ये वेरिएबल हुआ, एंड ऑपरेटर मतलब प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, ये ऑपरेटर हुआ। तो जैसे कोई एक्सप्रेशन है 4x प्लस 3, ठीक है, तो दिस इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। देखिए इसमें क्या है, ये दोनों कांस्टेंट, x क्या है वेरिएबल, इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है ना, तो दिस इज वेरिएबल एंड प्लस क्या है ऑपरेटर। ठीक, ऐसे ही एक एक्सप्रेशन लिखती हूँ 5x माइनस 6y प्लस 7। ठीक, तो ये भी क्या है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ये क्या है कांस्टेंट, दिस इज वेरिएबल, माइनस एंड प्लस क्या है ऑपरेटर। तो इसी को कहा जाता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक, ये मैथ्स में ही आपने पढ़ा होगा। अब हम बात करते हैं इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन, व्हाट इज इक्वेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन समझ लिया। तो इक्वेशन में देयर इज एन इक्वल्स टू साइन, जो इक्वेशन होता है उसमें इक्वल टू का साइन होता है, एंड इस तरफ कुछ एक्सप्रेशन होता है, इस तरफ कुछ एक्सप्रेशन होता है जो बराबर होता है। ठीक है, तो ऐसे इक्वेशन को कहा जाता है, ऐसे एक्सप्रेशन को कहा जाता है इक्वेशन। नाम क्या है, इक्वेशन, यानी इक्वल टू है, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड बराबर है, एंड इस दोनों तरफ क्या है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो जैसे अगर मैंने लिखा 4x प्लस 5 इक्वल्स टू 0,
ठीक है, तो दिस इज एन इक्वेशन, ये एक इक्वेशन है। अगर मैं ये लिखूं ए एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस बी इक्वल्स टू 0, तो दिस इज एन एक्सप्रेशन, सॉरी ये एक्सप्रेशन तो है ही, यहां से लेके यहां तक एक्सप्रेशन तो है ही, बट दिस इज एन इक्वेशन, ये इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू साइन हुआ आया है, एंड लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड साइड, ये इक्वल टू साइन क्या बता रहा है? ये इक्वल टू साइन बता रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इज इक्वल, ये दोनों बराबर है। तो इसको कहा जाता है इक्वेशन। इक्वेशन में इक्वल टू साइन आता है, ठीक, इस टाइप की जो चीजें हो दैट इज कॉल्ड इक्वेशन। इसमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दोनों तरफ रहता है, ठीक। इक्वेशन समझ में आ गया। अब आपने क्लास 6 वगैरह में पढ़ा होगा, ये भी स्कूल की ही एक चीजें हैं, लेकिन ये जानना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में केवल लिख दिया कि रूट्स फाइंड आउट करिए इक्वेशन के, तो काफी स्टूडेंट ये समझते हैं कि सॉल्व करिए इक्वेशन को, पर रूट्स उन्हें लगता है रूट्स कोई दूसरी चीज है। तो रूट्स कोई दूसरी चीज नहीं है। रूट्स फाइंड आउट करना इक्वेशन का, इसका मतलब बेसिकली क्या है? इक्वेशन को सॉल्व करना, फाइंड आउट करना वैल्यू ऑफ एक्स या वाई, जो भी वेरिएबल है आपके एक्सप्रेशन में, जो भी एक्स वाई या पी क्यू जो भी वेरिएबल है, उसकी जो वैल्यू फाइंड आउट की जाती है दैट इज कॉल्ड रूट, इसी को रूट कहा जाता है। ठीक है, ये बहुत बेसिक चीजें हैं, बट मैंने क्लास में ऐसा देखा है कि मैं अगर ये कहूं कि फाइंड आउट द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, तो बच्चे थोड़ी देर तक सोचते रहते हैं रूट मतलब क्या है। तो रूट मतलब कुछ नहीं, जो वैल्यू इस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करे, जो वैल्यू ऑफ एक्स इस वेरिएबल की, वो वैल्यू जो इस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करे, जिसके लिए ये एक्सप्रेशन ट्रू हो, उसको कहा जाता है रूट, रूट ऑफ द एक्सप्रेशन, रूट है इस इक्वेशन का। ठीक है, तो रूट क्या होता है इक्वेशन का? द वैल्यू ऑफ द अननोन वेरिएबल जिसके लिए ये इक्वेशन ट्रू हो, उसी को कहा जाता है रूट। रूट मतलब सॉल्व करो इक्वेशन और वैल्यू निकालो एक्स की, वाई की, जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकालो, दिस इज कॉल्ड रूट। ठीक, अब एक और टर्म आता है, जल्दी जल्दी बस ये बेसिक टर्म है हम समझ लेते हैं, फिर आते हैं साइमल्टेनियस पे। फिर एक और चीज आती है डिग्री ऑफ एन इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन की डिग्री क्या है, ये अगर पूछा जाए तो कैसे निकालेंगे डिग्री? तो डिग्री बेसिकली क्या होता है, जो वेरिएबल है उसका जो हाईएस्ट पावर है, जो भी आपके इक्वेशन में जो वेरिएबल है उसका जो हाईएस्ट पावर है दैट इज कॉल्ड डिग्री, इसी को डिग्री कहा जाता है। जैसे हम बात करें 4x प्लस 5 इक्वल्स टू 6, ऐसा है। ठीक है, ये एक इक्वेशन है, इसमें जो वेरिएबल है, वेरिएबल क्या है? ये x, इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है? इसकी यहाँ पर डिग्री क्या है? 1 है। इसका मतलब क्या है? दिस इक्वेशन इज लीनियर इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन है। ठीक, इसी की जगह अगर एक इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, ये एक इक्वेशन है। ठीक है, इसमें जो वेरिएबल है, वेरिएबल क्या है? x, एक ये है एक ये है, इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है? यहाँ पे 2 है ना, यहाँ पे 1 है, तो हाईएस्ट डिग्री 2 है, यानी दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक, तो हाईएस्ट डिग्री जो होती है वेरिएबल की, इसी को कहा जाता है डिग्री ऑफ एन इक्वेशन। इस पूरे इक्वेशन की डिग्री क्या है? क्वाड्रेटिक। इसकी डिग्री क्या है? 2। ठीक है, इस इक्वेशन को कहा जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसकी डिग्री क्या है? 2, इसकी डिग्री क्या है? 1। ऐसी मैं एक और लिखूं, 2x क्यूब प्लस 3x प्लस 7 इक्वल्स टू 0, ये एक इक्वेशन है। इसमें पूछा जाए व्हाट इज द डिग्री, डिग्री क्या है? तो डिग्री इज द पावर ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ दिस वेरिएबल, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर। तो बताइए यहाँ पे वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है? 3, तो यानी डिग्री यहाँ पे क्या है? 3 है डिग्री। ठीक है, एंड इस इक्वेशन को क्या कहेंगे? क्यूबिक इक्वेशन। ठीक, यहां तक समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, मैं बताती हूँ लीनियर इक्वेशन थोड़ा सा। 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, क्योंकि जो हमारा साइमल्टेनियस इक्वेशन होगा ना वो 2 वेरिएबल होगा, 3 वेरिएबल भी होते हैं। ठीक, तो इसीलिए साहब मैं आपको ये थोड़ा सा बता दूं, लीनियर इक्वेशन क्या होता है। लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन होता है जिसमें हाईएस्ट पावर जो हो वेरिएबल का वो क्या हो? 1। कहा था ना अभी, लीनियर मतलब 1, जिसमें हाईएस्ट पावर जो हो वेरिएबल का दैट इज 1, उसे लीनियर इक्वेशन कहेंगे। जैसे इस टाइप का ax प्लस बी इक्वल्स टू 0, यानी 4x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, इस टाइप का कोई एक्सप्रेशन है ना, दिस इज लीनियर इक्वेशन। 5x प्लस 7 इक्वल्स टू 0, लीनियर इक्वेशन। ठीक, अब ये लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल भी होता है, 2 वेरिएबल भी हो सकता है, 3 वेरिएबल भी हो सकता है। ठीक, 1 वेरिएबल क्या होगा? जैसे 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, कितने वेरिएबल है इसमें? 1, यानी x केवल एक ही वेरिएबल है ना, तो ये 1 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। अगर ऐसे ही कोई इक्वेशन है 4x प्लस 7y इक्वल्स टू 6, तो यहाँ पे कितने वेरिएबल है? 2 हैं, x एंड y, तो इट इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल।
अगर एक और एक्सप्रेशन है 2x प्लस 3y प्लस 6z इक्वल्स टू 0, ऐसा कोई एक्सप्रेशन है, ठीक है, तो ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल, यहाँ पे 3 वेरिएबल है, x y z 3 वेरिएबल है, ठीक है, तो ये है। और लीनियर इक्वेशन जो है अगर हम ड्रॉ करें तो ग्राफ पे क्या बनेगा, बनेगा स्ट्रेट लाइन। जो लीनियर इक्वेशन है इट इज अ स्ट्रेट लाइन। लीनियर इक्वेशन कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट स्ट्रेट लाइन इन अ ग्राफ, यानी ग्राफ में अगर इसको ड्रॉ करते हैं तो स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ठीक है। एक बार ये नोट्स लिखे हुए हैं, इसे रीड कर लीजिए। मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी कमेंट बहुत मिलता है कि मैम एक बार बोर्ड के सामने से हट भी जाया करिए, ये रीड कर ले, तो ठीक है। हाँ, मैं एक्चुअली भूल जाती हूँ, पढ़ाते पढ़ाते भूल जाती हूँ कि मुझे हटना भी है, ठीक है। ये आपने रीड मतलब स्क्रीनशॉट लेना है या पढ़ना है, इसको रीड कर लीजिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं, चलिए। साइमल्टेनियस इक्वेशन, अब हम आ रहे हैं अपने जो हमारा जो चैप्टर का नाम है साइमल्टेनियस इक्वेशन, ये देखते हैं। तो व्हाट इज साइमल्टेनियस इक्वेशन, नाम क्या है, साइमल्टेनियस इक्वेशंस। देखिए इक्वेशन तो हमने समझ लिया, ठीक है, इक्वेशन समझ में आ गया ना, जिसमें इक्वल टू साइन हो, लेफ्ट हैंड राइट हैंड बराबर हो, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो, दैट इज कॉल्ड इक्वेशन, ठीक है। अब साइमल्टेनियस इक्वेशन का क्या मतलब है, साइमल्टेनियस इक्वेशन इज अ सेट ऑफ टू और मोर इक्वेशन, यानी दो या दो से ज्यादा इक्वेशन का सेट, जिसमें जो वैल्यू ऑफ सेम वैल्यू ऑफ एक्स, जो वेरिएबल है, सपोज करो इसमें वेरिएबल है एक्स एंड वाई, तो सेम वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई सेटिस्फाई ऑल द इक्वेशंस, यानी सारे इक्वेशन को वो एक्स एंड वाई की वैल्यू सेटिस्फाई करे, तो इसको कहा जाता है साइमल्टेनियस इक्वेशन। जैसे एग्जांपल के लिए बता रही हूं, यहाँ पे है 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 7, ये एग्जांपल है केवल, ठीक है। और एक है 6x प्लस 7y इक्वल्स टू 8, ये सपोज करिए इक्वेशन है, ठीक है। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या होता है, साइमल्टेनियस इक्वेशन इज अ सेट ऑफ इक्वेशन, जिसमें जो वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई जो निकल के आती है वो साइमल्टेनियसली यानी एक साथ इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हो। इसका मतलब क्या है, इस इक्वेशन को सॉल्व करके जो एक्स और वाई की वैल्यू निकल के आएगी ना, वो इस पे भी पुट करिए तो भी इक्वेशन ट्रू होगा, इस पे पुट करिए तो भी इक्वेशन ट्रू होगा। तो ऐसे इक्वेशन को कहा जाता है साइमल्टेनियस इक्वेशन। बात समझ में आई। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा भी है, मैं स्क्रीन को क्लियर कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा भी है साइमल्टेनियस इक्वेशन कह लीजिए या सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होता है, ये एक सेट होता है टू और मोर इक्वेशन का, जो शेयर करते हैं सेम वेरिएबल, यानी वेरिएबल की जो वैल्यू हो वो सेम हो, उन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हो, ठीक है। एंड सॉल्विंग देम, साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना, इसका मतलब क्या है, वैल्यू ऑफ वेरिएबल को फाइंड आउट करना जो सेटिस्फाई करे ऑल द इक्वेशन एट द सेम टाइम, यानी सेम समय पे दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, जिसके लिए इक्वेशन ट्रू हो। और ये लीनियर भी हो सकते हैं, नॉन लीनियर भी हो सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारे मेथड है इसको सॉल्व करने के, राइट। एक और डिफिनेशन देखिए, यहाँ पे लिखी है मैंने साइमल्टेनियस इक्वेशन की, कि टू और मोर इक्वेशन, दो या दो से ज्यादा इक्वेशन जो सेटिस्फाइड हो बाय सेम वैल्यू ऑफ अननोन वेरिएबल, जो सेम वैल्यू ऑफ अननोन वेरिएबल के लिए जो सेटिस्फाई हो, उसको कहा जाता है साइमल्टेनियस इक्वेशन, ठीक है। सेम वैल्यू ऑफ वेरिएबल के लिए, वेरिएबल जो x या y जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू पुट करिए तो दोनों इक्वेशन ट्रू हो, ठीक है, तो उसको कहा जाता है साइमल्टेनियस इक्वेशन। साइमल्टेनियस इक्वेशन बहुत टाइप के होते हैं, एक बार देख लेते हैं जल्दी से, फिर उसके बाद उसके मेथड देखते हैं। तो लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन भी होते हैं, टू वेरिएबल के लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन भी होते हैं। तो इस टाइप का होगा 4x प्लस वाई, यहाँ पे क्या है, दो वेरिएबल है एंड ये लीनियर है, लीनियर है मतलब इसका जो मैक्सिमम पावर है, जो हाईएस्ट पावर है दैट इज 1, तो ये है लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यहाँ पे दो वेरिएबल, तो ये जो है ना दिस इज कॉल्ड लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन। फिर एक होता है लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल, थ्री वेरिएबल का भी होता है, तो जैसे 3x प्लस 5y माइनस 7z इक्वल टू 13, ठीक है। तो यहाँ पे तीन वेरिएबल हैं तो तीन इक्वेशन भी होने चाहिए, अभी ये क्यों होने चाहिए ये अभी मैं आगे आपको बताऊंगी, ठीक है। तो दो वेरिएबल है तो आपको दो इक्वेशन हो तो आप वैल्यू ऑफ वेरिएबल निकाल लेंगे, लेकिन अगर तीन वेरिएबल है ना तो तीन इक्वेशन होने जरूरी है, तभी यूनिक सोल्यूशन आएगा। तीन टाइप का सोल्यूशन होता है, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। नो सोल्यूशन होता है, यूनिक सोल्यूशन होता है एंड इनफाइनाइट सोल्यूशन होता है, ठीक है। तो अगर यूनिक सोल्यूशन चाहिए तो अगर तीन वेरिएबल हैं तो देयर मस्ट बी थ्री इक्वेशन, तीन इक्वेशन भी होने चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, ये है लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल, ये इसका एग्जांपल है, ठीक।
इसके साथ कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन भी होते हैं, जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जान रहे हैं ना, हाईएस्ट पावर 2 ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस टाइप का भी होता है साइमल्टेनियस इक्वेशन। या रेसिप्रोकल इक्वेशन भी होते हैं, a बाई एक्स प्लस बी, ये प्लस b बाई वाई लिखा है, ठीक है, प्लस b बाई वाई इक्वल्स टू c, इसको कहते हैं रेसिप्रोकल इक्वेशन। इस टाइप के भी इक्वेशन हो सकते हैं। या एक हो सकता है a वाई बाई एक्स प्लस सी इक्वल्स टू बी वाई, इस टाइप का भी। अभी हम क्वेश्चन इन सब टाइप पे करेंगे, रेसिप्रोकल को तो मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी अभी, ठीक है। तो हम हर टाइप के करेंगे। ये होमोजीनियस इक्वेशन होता है, ए एक्स वाई प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस इक्वल्स टू सी, ठीक है। तो इस टाइप के होते हैं, राइट। अब मेथड पे आने से पहले ना थोड़ा सा मैं आपको ये बता देती हूँ, ये जरूरी है बताना। एक्चुअली काफी स्टूडेंट मेरे चैनल पे नए हैं जिन्हें नहीं पता होता है कि मैं कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ा चुकी हूँ। मुझे अभी भी कमेंट आते हैं कि मैम एपी पढ़ा दीजिए, एचपी पढ़ा दीजिए, ठीक है, एपीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन पढ़ा दीजिए, जबकि ये सारे टॉपिक मैं बहुत डिटेल में अपने चैनल पे पढ़ा चुकी हूँ। बिजनेस मैथ्स के मैं 69 लेक्चर वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, बहुत सारे टॉपिक पढ़ा चुकी हूँ। आज बिजनेस मैथ्स पे मेरा 70th लेक्चर वीडियो है। एंड ये सारे सब्जेक्ट जो हैं, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इट इज मोर देन 25 सब्जेक्ट, ये सारे सब्जेक्ट मैं अपने चैनल पे पढ़ा चुकी हूँ, तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा, ठीक है। एक बार देख लीजिए, सारे सब्जेक्ट पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। एंड यहाँ तक अगर आप वीडियो पे आए हैं, यहाँ तक वीडियो देखा है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर करिएगा कि ये लेक्चर वीडियो कैसा था, ओके। एंड अगर नोट्स वगैरह चाहिए तो एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां से आपको नोट्स मिल जाएंगे मेरे चैनल के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताती हूँ साइमल्टेनियस इक्वेशन के कुछ फीचर्स। और एक बात और है, आप सोच रहे होंगे मैडम थ्योरी थ्योरी पढ़ा रही हैं, ये तो बिजनेस मैथ्स का पेपर है, थ्योरी थोड़ी ना है। पर एक बात बता दूं, बिना लॉजिक समझे, बिना थ्योरी समझे न्यूमेरिकल कैसे लगाएंगे, ठीक है। और बस अभी 5 मिनट की और बाकी है, उसके बाद हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं, ठीक। तो ऐसा नहीं है, थ्योरी न्यूमेरिकल जब तक आप किसी कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे, उसका लॉजिक नहीं समझेंगे, उसके फीचर्स नहीं समझेंगे, कितने टाइप के होते हैं ये नहीं समझेंगे, वो होता क्या है ये नहीं समझेंगे, तब तक आप न्यूमेरिकल कैसे लगाएंगे, ठीक है। तो ये सब जानना जरूरी है। फीचर्स अब अभी देखते हैं, उसके बाद हम करेंगे इसके मेथड्स। तो सबसे पहला फीचर देखते हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशन का सबसे पहला फीचर क्या है कि सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो सॉल्यूशन निकालना मतलब क्या होता है कि सेट ऑफ वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल, जो एक्स एंड वाई के वैल्यू निकालना, जो उन इक्वेशन को साइमल्टेनियसली यानी एक साथ सेटिस्फाई कर रही हो, इसका मतलब होता है सॉल्यूशन निकालना, ठीक। तो ये पॉइंट वैसे पहले डिस्कस हुआ है। अब देखिए जो सॉल्यूशन होता है टू वेरिएबल लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन का, टू वेरिएबल लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन यानी इस टाइप का इक्वेशन, ए एक्स प्लस 5y इक्वल्स टू 7, 7x माइनस 3y इक्वल्स टू 8, ये एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इस टाइप का जो एक्सप्रेशन है जहां पे दो वेरिएबल हो और ये लीनियर हो, लीनियर मतलब पावर इनका 1 हो, तो और साइमल्टेनियस हो, ठीक है। तो इस टाइप के जो इक्वेशन है, इनका सॉल्यूशन जो आता है वो तीन तरीके का सॉल्यूशन हो सकता है। या तो वो होगा इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा, या क्या होगा यूनिक सॉल्यूशन होगा, या क्या होगा नो सॉल्यूशन होगा। तो जो क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे ना, उसका सॉल्यूशन या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, या इन्फाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा, या नो सॉल्यूशन होगा। तो ये तीन चीज आंसर आपको मिल सकती है, ठीक। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तीसरा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इज नॉट टेकन अंडर साइमल्टेनियस इक्वेशन। यानी अगर लीनियर इक्वेशन है इन वन वेरिएबल, यानी केवल एक वेरिएबल है, लाइक ये देखिए 4x इक्वल्स टू 7, एक वेरिएबल का है, 4x इक्वल्स टू 7, या इस टाइप का है 4x माइनस 7 इक्वल्स टू 0 एंड 3x माइनस 8 इक्वल्स टू 0, इस टाइप का इक्वेशन है, क्या है ये लीनियर है एंड वन वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है ना x। तो इस टाइप के इक्वेशन को साइमल्टेनियस इक्वेशन कंसीडर नहीं किया जाता है, इस टाइप के इक्वेशन साइमल्टेनियस इक्वेशन में नहीं आते हैं, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला, अभी मैंने आपको बताया कि इसका जो सोल्यूशन होता है वो तीन टाइप का होता है ना, साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन तीन टाइप का आएगा, या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, या इनफिनाइट सॉल्यूशन होगा, या नो सॉल्यूशन होगा। अब सवाल ये आता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि यूनिक सॉल्यूशन है, इनफिनाइट है कि नो सॉल्यूशन है। ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम के हिसाब से बहुत मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रही हूँ। तो किस टाइप का सॉल्यूशन है, अगर ये आपको पता करना है विदाउट सॉल्विंग द इक्वेशन, यानी इक्वेशन सॉल्व करने से पहले ही आपको पता करना है, तो आपको क्या करना होगा, देखिए जैसे यहाँ यहाँ मैं लिख रही हूँ, यहाँ दिख रहा है,
मैं पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ। जैसे इक्वेशन है a1x, a1 समझ रहे हैं, कांस्टेंट a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c1, ये पहला इक्वेशन है। दूसरा है a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c2, ये दो इक्वेशन है, साइमल्टेनियस इक्वेशन है, ठीक है। अब एक चीज है दिस बाय दिस, a1 बाई a2, ये क्या है b1 बाई b2, b1 बाई b2, और ये क्या है c1 बाई c2, c1 बाई c2, समझ रहे हैं ना। a1 बाई a2 कहां से आएगी, दिस बाई दिस, b1 बाई b2 दिस बाई दिस, c1 बाई c2 दिस बाई दिस, ठीक। अब अगर a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2 इज इक्वल्स टू c1 बाई c2, अगर ये तीनों बराबर हैं तो सॉल्यूशन क्या होगा, देन सॉल्यूशन विल बी इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन, तब सॉल्यूशन होगा इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसी में a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 हो, लेकिन वो c1 बाई c2 के बराबर नहीं है, ठीक है, तब क्या आएगा, तब आएगा नो सॉल्यूशन, ठीक है। a1 बाई a2 और b1 बाई b2 बराबर है, लेकिन ये इसके बराबर नहीं है, तब आएगा नो सॉल्यूशन। और इसी में अगर a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2, ये तीसरी कंडीशन है, अगर ये दोनों बराबर नहीं है देन क्या आएगा, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो इस तरीके से ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्लस आपके नॉर्मल ग्रेजुएशन के एग्जाम के लिए काफी यूजफुल इंफॉर्मेशन है कि किस तरीके से किस टाइप का सॉल्यूशन है, ये आप वैल्यू देख करके निकाल सकते हैं, ठीक है। एक बार इसको रीड कर लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक और टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि आपको बताना है कि ये जो सॉल्यूशन है ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। सीधे क्वेश्चन में ये बोलेगा कि एक इक्वेशन दिया रहेगा साइमल्टेनियस इक्वेशन, और पूछा जाएगा कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का मतलब ही नहीं पता होगा तो कैसे करेंगे। तो देखिए इनकंसिस्टेंट मतलब क्या होता है कि व्हेन देयर इज नो सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन, जब नो सॉल्यूशन हो, कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। मैंने बताया था तीन होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अगर नो सॉल्यूशन हो तो इसका मतलब क्या है, इनकंसिस्टेंट। नो सॉल्यूशन आए साइमल्टेनियस इक्वेशन का, इसका मतलब है इनकंसिस्टेंट। एंड व्हेन देयर इज अ सॉल्यूशन, जब सॉल्यूशन हो तो इसका मतलब क्या है, कंसिस्टेंट, ठीक है। तो आपको कभी मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जहां पे कंसिस्टेंट और नॉन इनकंसिस्टेंट का बताना होता है, ठीक। अब एक और चीज है, अगला पॉइंट, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फीचर, वो ये है जो अभी मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि जितने वेरिएबल होंगे साइमल्टेनियस इक्वेशन में, के जितने वेरिएबल होंगे, दो वेरिएबल हो सकते हैं एक्स एंड वाई, तीन वेरिएबल हो सकते हैं एक्स वाई जेड, ठीक है। तो जितने वेरिएबल होंगे उतने नंबर ऑफ इक्वेशन आपको चाहिए होंगे, तभी आप यूनिक सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन का, जो मैंने अभी बताया था ना। देखिए लिखा है टू फाइंड द यूनिक सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन, यानी साइमल्टेनियस इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन अगर फाइंड आउट करना है तो आपको उतने इंडिपेंडेंट इक्वेशन चाहिए जितने उसमें वेरिएबल हैं। जैसे एग्जांपल के लिए 4x प्लस 7y इक्वल्स टू 6, 5x प्लस 8y इक्वल्स टू 9, ठीक है। तो यहाँ पे दो वेरिएबल है ना, तो दो इक्वेशन दिए गए हैं, आप इसको सॉल्व करेंगे, कुछ इसका आंसर आएगा, यूनिक भी आ सकता है, ठीक है। बट अगर तीन वेरिएबल हैं लाइक 3x प्लस 5y प्लस 6z इक्वल्स टू 0, ये एक इक्वेशन है, इसको अगर सॉल्व करना है ना तो आपको तीन वेरिएबल हैं तो तीन इक्वेशन क्वेश्चन में दिया रहे तभी यूनिक सॉल्यूशन आएगा। अगला होगा 2x माइनस 6y प्लस 4z इक्वल्स टू 0, x प्लस 7y प्लस 8z इक्वल्स टू समथिंग, ठीक है। तो यानी तीन वेरिएबल हैं तो तीन इक्वेशन दिए रहने चाहिए क्वेश्चन में अगर यूनिक सॉल्यूशन चाहिए तो, ठीक है। तो ये आखिरी पॉइंट यही बता रहा है, जितने वेरिएबल उतने नंबर ऑफ इक्वेशन चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं मेथड्स, मेथड्स ऑफ सॉल्विंग साइमल्टेनियस इक्वेशन, यानी साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना है। अगर टू वेरिएबल साइमल्टेनियस इक्वेशन है तो इसको सॉल्व करना है तो उसके कौन कौन से मेथड्स हैं। तो मेन इसके दो मेथड्स हैं, ठीक है। फिर उसके बाद उन मेथड्स को फर्दर डिवाइड किया गया है तो टोटल 5 मेथड हैं, और ये पांचों मेथड हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, पांचों मेथड पे बहुत सारे न्यूमेरिकल लगाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो सेटिस्फाई करे दोनों इक्वेशन को, तो उसको निकालने के लिए वी हैव टू मेन मेथड्स एंड उसके सब मेथड्स हैं। पहला जो मेथड है दैट इज ग्राफिकल मेथड, ग्राफ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा क्या है, एल्जेब्रिक मेथड, ठीक।
आज के लेक्चर में हम ग्राफिकल मेथड पढ़ेंगे। तो एक है ग्राफिकल मेथड, दूसरा है एल्जेब्रिक मेथड। अब एल्जेब्रिक मेथड में एल्जेब्रिक मेथड को मेन दो कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। एक है एलिमिनेशन मेथड, अगला है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड के अंदर तीन मेथड्स आते हैं, एक आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, कंपैरिजन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, एंड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड तो है ही। तो जो मैं टोटल 5 मेथड कह रही थी वो कौन कौन से हैं? एक है आपका ग्राफिकल मेथड, दूसरा है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, तीसरा है आपका कंपैरिजन मेथड, चौथा है आपका एलिमिनेशन मेथड, पांचवा है आपका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। ठीक है, तो ये टोटल 5 मेथड्स हैं जो डिटेल में हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। राइट, क्योंकि काफी बार क्वेश्चन ऐसे आएगा कि आपको सॉल्व करना है साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग कंपैरिजन मेथड। ठीक है, तो पता होना चाहिए ना सारे मेथड, हम पढ़ेंगे सारे मेथड। अब चलिए पहले मेथड से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मेथड इज ग्राफिकल मेथड। आपको ग्राफ पेपर दिया रहेगा, ग्राफिकल मेथड से अगर सॉल्व करना होगा। ठीक है, ग्राफ के बिना भी वैसे कर सकते हैं। स्केल स्केल से आप ग्राफ बनाएंगे कॉपी पे, बहुत एक्यूरेट ग्राफ नहीं पर आंसर आपको मिल जाएगा। अभी मैं करूंगी क्वेश्चन तो समझ में आ जाएगा। तो इस मेथड में, ग्राफिकल मेथड में बेसिकली क्या किया जाता है, ग्राफ की मदद से सॉल्यूशन फाइंड आउट किया जाता है। मैंने बताया ना, लीनियर इक्वेशन बेसिकली स्ट्रेट लाइन होती है। तो सबसे पहले जो दो इक्वेशन आपको दिए गए हैं क्वेश्चन में, ठीक है, जैसे 7y इक्वल्स टू 6, 5x माइनस 6y इक्वल्स टू 8, ऐसे करके दो इक्वेशन दिए रहेंगे। तो सबसे पहले क्या है, इस लाइन का और इस लाइन का आपको ग्राफ प्लॉट करना होगा। जो ग्राफ है वो प्लॉट करना होगा। ठीक है, ये जो दो लाइन है इनका ग्राफ प्लॉट करना होगा। और फिर ये जिस पॉइंट पे कट कर रहे हैं ना, यानी वो जो पॉइंट है वो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है ना, तो यानी ये जो दो लाइन है जिस पॉइंट पे कट कर रही है वो है सॉल्यूशन ऑफ दिस साइमल्टेनियस इक्वेशन। वही पॉइंट क्या है, सॉल्यूशन इज साइमल्टेनियस इक्वेशन का। ठीक है, तो बहुत आसान है ये तो करना। बस आपको लाइन जो है उसका ग्राफ प्लॉट करना है। तो ये जो लाइन, ये जो इक्वेशन है, इसका ग्राफ कैसे प्लॉट किया जाता है ये मैं अभी आपको बताऊंगी। एक क्वेश्चन के थ्रू बताती हूँ। चलिए, ये है क्वेश्चन, वो करना शुरू करते हैं। इसके थ्रू आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बोर्ड को मैं इन हिस्सों में डिवाइड कर लेती हूँ। ठीक है, चलिए करना शुरू करते हैं। ये इक्वेशन है, सॉल्व करना है साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से करना है। इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 3, 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 11। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले वो जो ग्राफ है उस पे इन दोनों लाइनों को ड्रॉ करना है। ये है आपका इक्वेशन 1, ठीक, ये है आपका इक्वेशन 2। तो इसको ड्रॉ करना है, दोनों लाइन का है। तो पहले चलिए इसको ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले ये जो 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 3, ये जो इक्वेशन है, इसको हमें क्या करना है, इसका लाइन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें एक वेरिएबल को लिखना होता है इन टर्म ऑफ अदर वेरिएबल। बात समझ में आई? एक वेरिएबल को हम लिखेंगे इन टर्म ऑफ अदर वेरिएबल। जैसे 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 3 है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 3y को इधर ले जाऊं, 3y इक्वल्स टू 2x, इसको इधर ले गए 2x माइनस 3, ऐसे करके लिख सकती हूँ। तो y इक्वल्स टू 2x माइनस 3/3, ये आ गया। मैंने y को इन टर्म ऑफ x लिख दिया, ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना, y को इन टर्म ऑफ x लिख दिया। अब मैं यहाँ पे लूंगी x और y। मुझे ग्राफ प्लॉट करना है ना, तो मुझे इस टाइप से टेबल बनानी होगी। अब मैं यहाँ पे इस इक्वेशन में, ये जो पहली इक्वेशन है, इसमें x की वैल्यू पुट करती जाऊं और y की वैल्यू निकल के आएगी। x की वैल्यू अगर मैं इस इक्वेशन में 0 पुट करती हूँ तो क्या होगा, 0 इंटू 2 0। ठीक है, 0 माइनस 3 माइनस 3/3 यानी -1। ठीक है, अगली वैल्यू मैं क्या ग्राफ में पुट करूं, सॉरी क्या पुट करूं, ग्राफ में नहीं, इस इक्वेशन में क्या पुट करूंगी, कुछ होल नंबर में कोई नंबर आए। ठीक है, तो इसके लिए मैं 3 पुट करूं, x की वैल्यू 3, तो 3 इंटू 2 6, 6 माइनस 3 3, 3/3 1। ठीक, तो x की वैल्यू अगर मैं 3 पुट करती हूँ ये आ जाएगा 1। ठीक, अब एक बात और है, वैसे तो मुझे लाइन ड्रॉ करने के लिए केवल 2 पॉइंट चाहिए होते हैं। लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको केवल 2 पॉइंट चाहिए, लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ठीक, पर एक और मैं पॉइंट लेती हूँ, 6 लेती हूँ x की वैल्यू। x की वैल्यू मैंने ली 6, 6 2 जा 12, 12 में से 3 गया 9, 9/3 3, यानी y की वैल्यू आ गई 3। तो ये निकल गया। ठीक है, ये पहली लाइन, इसकी मदद से हम ड्रॉ करेंगे। दूसरा एक्सप्रेशन क्या है, 4x माइनस वाई इक्वल टू 11, तो y को इस तरफ ले आइए,
y इक्वल्स टू क्या है 4x माइनस 11 आ गया, y को इधर ले आई, तो वही हमने y को लिखा इन टर्म ऑफ x, और सेम वैसे ही बनाते हैं जरा। ये हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हम लाइन ड्रॉ कर सकें, ठीक है। x की वैल्यू 0 लीजिए, x की वैल्यू आपने 0 ली, ये टर्म हो गया 0, आ गया y क्या आ गया माइनस 11। x की वैल्यू जरा 3 लीजिए, 3 4 जा 12, x की वैल्यू मैंने 3 ली, 3 4 जा 12, 12 में से 11 गया 1, यानी ये आ गया 1। x की वैल्यू जरा क्या ले अगली, x की वैल्यू 5 लेते हैं, 5 5 4 जा 20, 20 माइनस, वैसे 4 भी ले सकते हैं, x की वैल्यू जरा 4 ले लेते हैं, 4 4 जा 16, 16 में से x की वैल्यू अगर मैंने 4 ली तो 4 4 जा 16, 16 में से 11 गया 5, ये भी ले सकते हैं, क्या आ गया। तो ये दोनों इक्वेशन बन गया। अब इसकी मदद से वी विल प्लॉट अ ग्राफ, मैं ग्राफ बना रही हूँ, एक बार मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। अब ये मैं ग्राफ प्लॉट कर रही हूँ, ये क्या है 0, फिर ये हो गया आपका y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस, दिख रहा है x एक्सिस है, दिख रहा है। इधर क्या होगा पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6, मैंने 6 तक ही लिया, मैक्सिमम 6 ना। इधर क्या होता है -1 -2 माइनस, ये इसे कहते हैं कार्टेशियन सिस्टम, -4 -5 -6। ऊपर क्या होता है 1, y का पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6 7 आगे पूरा है, ठीक है। इधर क्या होगा -1, ये y है, दिस इज माइनस y एक्सिस, -2 -3 -4 -5 ऐसे करके, ठीक। ये हमने बना लिया ग्राफ पे, ठीक। अब जरा हम पहली लाइन को ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। जब x 0 है तो y क्या है -1, जब x 0 है यानी x का हमने लिया 0, y क्या है -1, पहला वाला ये इसको प्लॉट करते हैं, ठीक है। x जब 0 है तो y क्या है -1, तो x को लीजिए 0 पे, तो x 0 यहाँ पे आया, y है -1, यानी नीचे जाइए y के -1 पे, यानी एक पॉइंट निकल आया ये। अगला क्या है, x है 3 तो y है 1, x है 3 यानी x का 3 क्या है, ये पॉइंट है ना, देखिए x का 3 है ये पॉइंट, तो y का क्या है -1, यानी ये पॉइंट आया, ठीक है। वैसे तो मुझे 2 पॉइंट मिल गए, बस मेरी लाइन खिंच जाएगी, इन 2 पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन मिल गई, ऐसे करके मैंने ये लाइन बना दी। स्केल से बनाइएगा सब कुछ, ठीक है। ये हो गई, तो मेरी एक लाइन तो बन गई, तो दिस इज इक्वेशन 1, ये है आपका इक्वेशन 1, ठीक। अब दूसरा बनाते हैं, x है 0 तो y है क्या है -11, x है 0, ठीक है, x है 0 तो y क्या है -11, तो -11 कहीं और नीचे ये पॉइंट आएगा, तो लाइन का एक पॉइंट ये आ गया, ये सपोज करिए -11 है, ये आ गया। अगला क्या है, x है 3 तो y है 1, x है 3, x पे x एक्सिस पे लीजिए 3 पॉइंट, y एक्सिस पे लीजिए 1 पॉइंट, तो ये आ गया, देखिए y एक्सिस 1 यहाँ पे आ रहा है, x एक्सिस का ये यानी ये पॉइंट, तो यानी देखिए मेरी दूसरी लाइन भी बन गई, दूसरी लाइन कुछ ऐसे करके जाएगी ये, ठीक है। अब बताइए ये जो दोनों लाइन दिस दिस इज इक्वेशन सेकंड, ये इक्वेशन सेकंड है, ठीक है, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन सेकंड है। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, सॉल्यूशन बोला था ना फाइंड आउट करने के लिए, तो सॉल्यूशन मतलब दो लाइन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी वो है इसका सॉल्यूशन। तो बताइए किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो वैसे तो मुझे ग्राफ से ही पता चल रहा है कि किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ग्राफ से पता चल रहा है ना किस पॉइंट पे, x एक्सिस का 3 y एक्सिस का 1, x एक्सिस का 3 y एक्सिस का 1, बेसिकली ये जो पॉइंट है ना इस पे, जो पॉइंट P है इस पे कट कर रही है। एक यहां से पता चल रहा है और दूसरा मुझे यहां से पता चल रहा है, ये देखिए 3 1 यहाँ पे कॉमन है, ये पॉइंट जो है दोनों लाइन पे कॉमन है, यानी इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन है दैट इज x equals to 3 and y equals to 1, this is the solution of this equation using graphical method से हमारा ये निकल के आया है, क्योंकि जब ग्राफ प्लॉट किया तो इस पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 3 और 1 आया है, एंड इस टेबल को जब हमने बनाया तो यहाँ पे भी देखा 3 and 1 आया है, तो यानी इस तरीके से होगा सोल्यूशन। बहुत आसान था ना, इसका ग्राफ एक बार और देख लीजिए, ये देखिए इस तरीके से आप एग्जाम में ऐसा साफ साफ स्केल की मदद से ग्राफ बनाएंगे। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये देखिए सेकंड इक्वेशन, एंड 3 1 जो पॉइंट है इस पे ये इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है। तो दिस इज ग्राफिकल मेथड, बहुत आसान तरीका है, राइट।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आज का लेक्चर मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। तो मैंने आपको बताया था ना 5 मेथड्स हैं। तो आज मैंने ये सारे पॉइंट जो हैं ये सब आपको पढ़ाया एंड 5 मेथड मैंने बताया था। तो इसमें मैंने पहला जो मेथड है ग्राफिकल मेथड ये आज हमने डिस्कस कर लिया है। अभी बचे हैं 4 और मेथड प्लस वर्ड प्रॉब्लम प्लस रेसिप्रोकल इक्वेशन मैं अलग से पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें अभी इस चैप्टर में पढ़ना है। तो अगले लेक्चर में ना मैं अगले जो 2 मेथड 3 मेथड जितने हो पाए वो अगले लेक्चर में कराऊंगी। तो आज हमने यहां तक कर लिया है फर्स्ट मेथड एंड यहां तक। ठीक है, तो चलिए फिर आज का लेक्चर मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में। और लेक्चर यूजफुल लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर किया करिए। आपके एक एक लाइक एक एक कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये लेक्चर आपके लिए कैसा था, यूजफुल था कि नहीं था। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।